स्टूडेंट्स, नरेशन के चैप्टर में आज आपको पढ़ना है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी रूल्स फॉर ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच के स्थान पर ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है तो कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आप जानते हो कि नहीं जानते। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? इच्छार्थक वाक्य। इसमें इच्छा व्यक्त की जाती है, लेकिन इच्छा जो है पॉजिटिव सेंस में भी हो सकती है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकती है, ठीक है ना। अब कितनी तरह की इच्छाएं होती है स्ट्रक्चर में ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर बना दिया हूँ और इनडायरेक्ट का। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ तक तो एक समान पुराना नियम है, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। देखिए कहाँ भैया? यहाँ का ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इंफिनिटिव प्लस अदर वर्ब, और यह इसका सेकंड वाला में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इंफिनिटिव प्लस अदर वर्ब, दोनों सेम है। रिपोर्टेड स्पीच सेम है, तो फर्क क्या है? मैंने दो क्यों बनाया, इसको समझना पड़ेगा। यहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच प्रयुक्त होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ओके। और यहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच प्रयुक्त होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो अगर इस प्रकार के रिपोर्टेड स्पीच का प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसे रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट लग भी सकता है, यानी से रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लग सकता है और नहीं भी लग सकता है। अगर ऑब्जेक्ट लगता है तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, और नहीं लगता है तो कैसे बनेगा। तो चलिए, पहली कंडीशन में ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट जब लग रहा है तो यहाँ आप क्या करेंगे? फर्स्ट का फर्स्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तो यहाँ आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऐसी दिशा में जो टू से का भाव होता है, टू से का भाव, यानी टू से का संबंध किससे है? इससे है। स्पीकर कहता है और स्पीकर की कही गई बात कहाँ रहती है? रिपोर्टेड स्पीच में रहता है। तो स्पीकर की कही गई बात रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक। अब रिपोर्टर जो का त्यों कह देता है तो डायरेक्ट नरेशन, और रिपोर्टर या मीडिया अपने शब्दों में कहता है तो इनडायरेक्ट नरेशन। लेकिन स्पीकर का जो बात है, स्टेटमेंट है, उसका सेंस क्या है ये देखना है। तो अगर इसका सेंस क्या भैया? ब्लेसिंग है। अभी मैं ऊपर समझाऊंगा, फिर इसको पहले समझ लीजिए। ब्लेसिंग क्या है? अरे शुभकामना व्यक्त कर रहा है, दुआ दे रहा है। तो अगर इस रिपोर्टेड स्पीच का संबंध आशीर्वाद से हो, शुभकामना से हो, और किससे जी? दुआ से हो, तो इस टू से को हम चेंज कर लेते हैं टू विश आर्निक ब्लेस में। लेकिन इसका सेंस अगर बददुआ से हो, बददुआ, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, टू से को चेंज कर देते हैं किसमें भैया? टू कर्स में। कर्स का मतलब बददुआ देना होता है। तो चलिए, पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेकेंड स्ट्रक्चर में यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? तो इसमें दो तरह के इनडायरेक्ट नरेशन बनेंगे। पहली कंडीशन में आप क्या करेंगे? चाहे ब्लेसिंग हो चाहे कर्स हो, यानी दुआ हो या बददुआ हो। तो दुआ है तो विश आर्निक ब्लेस का प्रयोग करोगे, और बददुआ है तो कर्स का प्रयोग करोगे, और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट लगा दोगे। इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। अब इमेजिनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो
क्या करोगे, नरेशन का जो असर्टिव सेंटेंस का नियम है वहां जाकर पढ़िए आप। डन है सब कुछ। तो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट लगाएंगे, काल्पनिक ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन वह काल्पनिक ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ विश, ब्लेस और कर्स के साथ लगेगा, प्रे के साथ नहीं लगेगा। इसलिए मैंने प्रे को, देखिए यहाँ पर प्रे होगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ प्रे होगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ प्रे होने का कोई सवाल ही नहीं है। अब नो ऑब्जेक्ट में दो कंडीशन आएगी, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा, केवल विश, ब्लेस और कर्स के बाद, प्रे के बाद नहीं। यानी यहाँ पर हम टू से को प्रे में चेंज करेंगे, यानी प्रार्थना का भाव हुआ। तीन चीजें हो रही हैं इसमें। पहली बात आशीर्वाद, शुभकामना, उसके लिए आप विश या ब्लेस का प्रयोग करोगे। दूसरी बात दुआ, बद्दुआ, तो बद्दुआ के लिए आप कर्स का प्रयोग करोगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, तो प्रार्थना का भाव भी क्या होता है, शुभकामना ही होता है, दुआ ही होता है। लेकिन प्रे शब्द का जब भी तुम प्रयोग करोगे तो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, इस सेंटेंस में वो रहेगा डायरेक्ट के। अब इनडायरेक्ट बनाओगे तो यहाँ बनाओगे, ये देखो सेकेंड का और कर दिया मैं, रिपोर्टिंग और प्रे में चेंज कर दोगे और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। भूल करके भी प्रे के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। और यहाँ ऑब्जेक्ट लग रहा है, कौन सा, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट लग रहा है, यही अंतर है। इसमें क्या हो गया, दो स्ट्रक्चर्स हो गए, सेकेंड में दो हो गए, एक विश, ब्लेस, कर्स के साथ इमेजिनरी ऑब्जेक्ट लगाकर और प्रे के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट न लगाकर। बाकी चीजें क्या है, दैट से जोड़ दो। पहले स्ट्रक्चर में भी हम देखिए दैट से जोड़ दिए, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस को क्या बना लेंगे, अफर्मेटिव, असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव बनेगा, ठीक है ना। इसमें निगेटिव नहीं होता, यानी असर्टिव सेंटेंस में हम चेंज कर देते हैं, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव होता है, अर्थात सब्जेक्ट को यहाँ ला दिए, देखिए, और मे का क्या कर दिए, माइट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जनरली क्या होता है, जनरली यहाँ पर मैं चेंज कर दिया हूँ माइट में जानबूझ करके, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है भैया, सामान्यतः इसमें पास्ट टेंस में ही रहता है, ठीक है ना। तो मैं मूल अवस्था में जरूर लिख दिया हो, लेकिन यहाँ सेट रहेगा तो यहाँ विस्ट हो जाएगा, यहाँ ब्रेस्ट हो जाएगा, यहाँ कस्ट, तो मे का हम माइट कर दिए। लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा अगर ये, तब तो ये मे का मे ही रहेगा ना, बोलिए। तो अब हम यहाँ क्या माइट लिख दिए ऑलरेडी, क्यों लिख दिए, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में रहता ही है, इसलिए मेगा हम माइट कर दिए, ठीक है। अब चलिए फिर बेयर इंफिनिटिव को जो कहते हैं उतार देंगे, अदर वर्ड्स को जो कहते हैं उतार देंगे। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में, अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हुआ रहता है, ठीक ना। तो उसको हटा करके हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यह इन दोनों में क्या है, केवल ऑब्जेक्ट का अंतर है। अब चलते हैं हम यहाँ पर थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगा, से। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जो कुछ कहा जाएगा उससे दो बातें व्यक्त होती हैं, या तो वेलकम का, जब आप कभी किसी से मिलते हो, दिन में सुबह जगते हो तो गुड मॉर्निंग पापा बोलते हो, गुड मॉर्निंग मम्मी बोलती, या सर्वप्रथम जब भी किसी से मिलते हो तो तुम वेलकम करते हो, तो वेलकम के लिए विश का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, दो चीजें हैं इसमें, ठीक। रात में परिवार में हो, सोने जा रहे हो तो बोल रहे हो का गुड नाइट मम्मी, या बाहर जा रहे हो परिवार से का, तब का बोलते हो गुड बाय, ठीक ना, गुड बाय। तो देखो गुड मॉर्निंग विश करने के लिए प्रयोग होता है, वेलकम करने के लिए। मॉर्निंग के समय गुड इवनिंग, शाम के समय और गुड डे एनी टाइम। दिन में कभी भी किसी से मिलते हो तो तुम गुड डे कह सकते हो, यहाँ तक कि मॉर्निंग में भी
इवनिंग में भी और दोपहर में यानी नून में यानी मिड डे में भी कर सकते हो। क्या जी, गुड डे। यहाँ तक कि 7 बजे 8 बजे मतलब इवनिंग के बाद, 5 से 7 इवनिंग होता है, 7 बजे के बाद 8 बजे तुम कहीं जाते हो, किसी के घर मिलते हो, तो वहाँ व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, तो रात हो गई हम क्या बोले, उल्टा बोल जाता है, गुड नाइट बोल जाता है। गुड नाइट नहीं, अब वहाँ क्या करोगे, वो इवनिंग में ही रहेगा, गुड डे भी नहीं होगा। भले ही 5 से 7 क्या है, इवनिंग है, लेकिन तुम 9 बजे रात तक भी मिलोगे, सर्वप्रथम 10 बजे रात तक, तो भी क्या कहोगे, गुड इवनिंग भी कहोगे। अब जाते समय क्या कहोगे, विदाई के समय, विदाई के समय, ठीक है ना जी, गुड बाय कहोगे। कब, दिन में, और रात है तो गुड नाइट कहोगे। तो गुड डे का प्रयोग तो आप कभी भी कर सकते हो मिलते समय, और दिन में अलविदा होते समय गुड बाय का प्रयोग कर सकते हो एनी टाइम। रात का समय है तो अलविदा के लिए गुड नाइट का प्रयोग करोगे। ओके, अब चलो, तो मॉर्निंग इवनिंग देख लो, गुड के साथ मॉर्निंग इवनिंग और डे लगा है, तो इसके लिए जो रिपोर्टिंग पर हमारा हो जाएगा विश, और वो यहाँ लिख दिया मैंने, या मानिए इस रिपोर्टेड स्पीच में गुड नाइट लिखा है या गुड बाय लिखा है, ठीक है ना, जगह के भाव में मैं फेयरवेल नहीं लिखा हूँ, जबकि यहाँ लिख दिया हूँ, क्या जी, फेयरवेल यहाँ लिख दिया हूँ। मान लीजिए फेयरवेल शब्द का प्रयोग है, तो फेयरवेल भी क्या करता है, विदाई यानी अलविदा का भाव देता है, यानी गुड बाय का भाव देता है, गुड बाय का भाव देता है। तो इसके लिए क्रिया बीड का प्रयोग करोगे, टू बीड का, इसका सेकेंड फॉर्म बेड होता है, BADE, तो बीड बेड, और उसके बाद बिडेन होता है, ठीक ना, BIDDEN, तो बीड का बेड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। अब चलते हैं हम, देखिए, और इसको क्या करेंगे, इसके पहले एक खास बात होती है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो पहला जो शब्द है हमारा सदैव गुड ही रहेगा। देखिए गुड है यहाँ, और यहाँ भी गुड है, और यहाँ भी गुड है। हाँ, फेयरवेल में गुड नहीं है, लेकिन है तो कंसोनेंट से प्रारंभ होने वाला शब्द, तो आर्टिकल लगेगा निसंदेह, एंड तो लगने की कोई सवाल ही नहीं। ठीक, मान लीजिए कोई शब्द ऐसा मिल गया कि वावल साउंड से प्रारंभ हो रहा है, तो आर्टिकल का नियम लगा देना, तब एंड लगा देना। लेकिन यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं सब कंसोनेंट साउंड वाले हैं, देखो सब है, गुड, जी कंसोनेंट, जी किससे शुरू हो रहा है, कंसोनेंट साउंड से, और यहाँ का भी जी, और फेयरवेल अगर है तो भी कंसोनेंट साउंड से, इसलिए क्या लगा यहाँ आर्टिकल। अब हम थर्ड सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, जो कुछ स्पीकर कहेगा वो इसमें लिखा रहेगा, उसका भाव क्या होगा, हैप्पी न्यू ईयर, विश कर रहा है, हैप्पी न्यू ईयर, क्रिसमस, और या दीपावली या होली या ईद, कुछ भी बोलो, जगह के भाव में हमने स्टॉप कर दिया, तो ये विश होता है। विश का क्या मतलब, यहाँ शुभकामना, ठीक है ना भैया। तो अब इसके लिए टू से को किस में बदलोगे, विश में, यहाँ बीड का प्रयोग नहीं होगा। फिर क्या करोगे, आर्टिकल और लगाकर जोड़ दोगे, ठीक है ना, और बाकी कुछ इसमें है ही नहीं। बस आपको रिपोर्टिंग वर्क का चेंज आना चाहिए, इसमें भी थर्ड और फोर्थ में, कि हम विश लगाएं कि बीड लगाएं। तो एग्जाम्पल हम देते हैं, आपको समझाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इस रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं, यानी यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कॉमास में जो भी लिखा है पहले हम ओपन करके लिख करके बताते हैं, फिर उसको रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर लिखा है, देखो आ रहा है, देखिए अगर यहाँ पर लिखा है, मैं
यू लीव लॉन्ग, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यह होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझना है। अब इस ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ अगर आप जानते हो तो सेंस पकड़ोगे, ठीक है ना। जब सेंस पकड़ोगे तो रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है स्वतः चेंज हो जाएगा। तो अर्थ जानो क्या ही हम करेंगे कि दो अर्थ होगा। आप लंबे समय तक जी, ठीक है, ये भी अर्थ है। और शॉर्ट में जाओगे तो क्या होगा? दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। किसको कहा गया? सामने वाले को, सेकंड पर्सन को। तो इसमें आप लगाना जरूरी नहीं है। तो ये इसका मीनिंग हुआ। अब इसका भाव देखो क्या है। इसका भाव है ब्लेसिंग। भाव क्या है? ब्लेसिंग। भाव क्या है? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद। ब्लेसिंग का मतलब भैया आशीर्वाद, आशीर्वाद है, ठीक है। इसको आपको पकड़ना होगा। या दुआ, बोलो दुआ है या शुभ कामना, शुभ कामना। तो अगर एक एक स्ट्रक्चर पर आप एक एक एग्जाम्पल ले लेते हो, समझ लेते हो, तो बाकी सब कर जाओगे। तो बोलो यहाँ क्या है? ब्लेसिंग है। तो ब्लेस शब्द से ही ब्लेसिंग बना हुआ। तो आप चाहे ब्लेस का प्रयोग करो चाहे विश का प्रयोग करो, दोनों सही है। क्योंकि विश का मतलब भी क्या होता है? शुभकामना व्यक्त करना। एक होता है विश का मतलब इच्छा व्यक्त करना, लेकिन यहाँ इच्छा कैसी है? शुभ कामना की। इसलिए विश का अर्थ हो जाएगा शुभकामना व्यक्त करना, दुआ देना। और ब्लेस का तो मतलब होगा ही होगा। ओके, तो अब हम हिंदी हटा देते हैं। हिंदी को मैंने हटा दिया, चलिए हिंदी को हटा दिया। अब इसे हम क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में डाल देते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देते हैं। तो इसको हम क्या कर दिए? रिपोर्टेड स्पीच बना दिए। अब रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन ये तभी बनेगा जब इसमें सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे, यानी स्पीकर का प्रयोग कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब का। और मन में आए तो ऑब्जेक्ट लगाओ या ना लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ या ना लगाओ। तो चलो अब भैया हम क्या करते हैं कि यहाँ डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना जी। डायरेक्ट बना देते हैं। ही शेड। अब चलिए ही शेड यहाँ हम करने जा रहे हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में ले रहे हैं। तो स्पीकर के स्थान पर ही लिख दिया और रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर शेड लिख दिया। क्या करते हैं कि सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो चलो ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया। क्या लगा दिया? मी कर दिया, लगा दिया। और ज़्यादा जगह दूर हो जा रहा है और पास में करते हैं, फूल लगेगा है। अब चलो यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर ही सेड टू मी। अब तो ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट। ओके, अब देखिए ये डायरेक्ट नरेशन बन गया है। अब करना क्या है आपको? इसका यहाँ दिया गया है, देखिए स्ट्रक्चर से मैच करिए, एकदम इजी कर दिया हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट लिखते हैं, ठीक। अब भैया सब्जेक्ट अर्थात स्पीकर तो उतरेगा। बोलिए हमने भाव क्या बताया था? ब्लेसिंग का, आशीर्वाद का, शुभकामना का, दुआ का बताया था। तो आप इसमें विश या ब्लेस का प्रयोग करो, उसका सेकेंड फॉर्म लगा दो, क्योंकि यह सेकेंड फॉर्म है। तो प्रीपोजिशन टू नहीं लगेगा, क्योंकि विश या ब्लेस प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो अब क्या करेंगे? बोलो
विश कर दिया और क्या ब्लेस्ड भी कर दिया, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ मे कर दिया। बाकी पर्सन का जो नियम है और टेंस का नियम, मे का माइट में इसीलिए लिख दिया कि वो क्या बदल रहा है, मॉडल चेंज हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पर मॉडल मे का प्रयोग है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट इंडिफिनिट में है, तो जनरली पास्ट इंडिफिनिट में ही रहता है, ठीक ना। अगर गलती से प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो मे का माइट नहीं होगा, मे ही रहेगा। इसको आप मौखिक ध्यान रखिएगा। उसी सेंस में मैंने बना दिया। अगर मैं मे की जगह मे ही लिखता तो फंसते हैं, तो मैं बदल कर लिख दिया। तो क्या हो गया यहाँ, अब यू क्या है सेकंड पर्सन, तो मी से बदलेगा, बोलिए। तो यहाँ क्या हो गया, पहली बात की यहाँ दैट लिखना होगा, दैट लिख दिया, और उसके बाद यू बदला मी से, तो आई हो गया, और मे क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ठीक है। क्रिया बेयर इंफिनिटिव लीव जो का जो रहेगी, और लॉन्ग भी अदर वर्ड जो का तो फुल स्टॉप लग गया, ये हो गया। चलिए सेम सेंटेंस में मैं क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्ट हटा देता हूँ, क्या करता हूँ, बोले, ऑब्जेक्ट हटा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है ये, तो यहां से मैं ऑब्जेक्ट हटा देता हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट हटा दिया और ये बोल दिया, क्या नहीं, ही सेड मी, अरे सॉरी, मे यू लीव लॉन्ग, बोल दिया। तो यहां मैं ऑब्जेक्ट हटाया, अब यहां पर यू है, रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट में मैंने मी लगा दिया, फर्स्ट पर्सन लगा दिया, बोलिए लगा दिया, तो यह जो कहते हैं वही बनेगा, बना। तो यह हो गया इनडायरेक्ट वन। अब हम इनडायरेक्ट टू की बात करते हैं, ठीक, यानी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर देते हैं, चेंज कर देना, ठीक ना। अब चलो, तो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड ऑब्लिक, ठीक ना, ब्लेस्ड, ओके, हर कर देते हैं, क्या कर दिया, हर कर दिया, थर्ड पर्सन ले लिया। तो यहाँ पर या तो फर्स्ट पर्सन रहेगा या तो थर्ड पर्सन, बशर्ते स्पीकर क्या हो, थर्ड पर्सन। अगर स्पीकर थर्ड पर्सन है तो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट चाहे आप फर्स्ट पर्सन का लगाओ चाहे थर्ड पर्सन का, बिल्कुल सही जाएगा, चाहे सिंगुलर लगाओ चाहे प्लूरल लगाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर नाउन का भी प्रयोग कर सकते हो। तो अब बताओ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दैट, ठीक। अब यह यू किससे चेंज होगा, हर से, तो क्या हो जाएगा, शी, उसके बाद माई, उसके बाद लीव लॉन्ग, हो गया। अब इमेजिनरी ऑब्जेक्ट और हम चेंज करते हैं, मान लीजिए कि यह बात किससे कही गई, यहाँ कामा लगेगा भैया, हाँ कामा लगेगा, यह बात किसी व्यक्ति से कही गई, तो उस व्यक्ति का नाम लिख दो, यानी नाउन का प्रयोग कर दो। तो फर्स्ट पर्सन प्रयोग किया, थर्ड पर्सन कर दिया, थर्ड पर्सन में सिंगुलर हर मैंने लिया, प्रिजर्व भी कर सकते हैं, देम का भी प्रयोग कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, इमेजिनरी चेंज कर देता हूँ, मैं स्ट्रक्चर नहीं मिटाऊंगा, ठीक ना, नहीं तो आप के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिर से चेंज करता हूँ, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट इस बार जो है, मान लीजिए इसमें हम देम कर देते हैं, क्या करते हैं, देम कर दिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, दैट। अब यू किससे हो जाएगा, इससे चेंज, तो क्या हो जाएगा, दे, उसके बाद माइट, ठीक, उसके बाद लीव लॉन्ग। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ आए हम, यहाँ पर है सेकंड स्ट्रक्चर में, ओके, और सेकंड स्ट्रक्चर का ये मेरी ऑब्जेक्ट लग रहा है। अब इस बार हम क्या करते हैं कि कोई नाउन मान लेते हैं, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट हमारा कोई नाउन है, वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है। तो ही सेड, ही
यहाँ पर मानिए ही सेड, अब इमेजरी लगा रहे हैं, यहाँ पर हम लगा रहे हैं हिज फ्रेंड लगा दिए। क्या लगा दिया भैया? हिज फ्रेंड लगा दिए। ओके, तो जब हिज फ्रेंड लगा दिए तो क्या हुआ बोलिए, यहाँ दैट हो गया, यू किससे चेंज होगा? हिज फ्रेंड से। तो फिर क्या हो जाएगा? ही माइट हो जाएगा, ही माइट लिव लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि उसका, उस फ्रेंड का नाम आप लिखना चाहते हो इमेजरी ऑब्जेक्ट में, तो नाम लिख दो। क्या लिख दो? यहाँ पर नेम लिख दो। क्या लिख दो भैया? नेम। तो देखिए कितना एग्जाम्पल हो रहा है, इसी को लोग कहते हैं ट्रिक। मुझे हंसी आ जाती है यार जब ट्रिक याद आती है तो। नो ट्रिक विदाउट ट्रैक, ट्रैक पर आओ पहले, इसी को लोग ट्रिक बोलते हैं। अरे जब ट्रैक ही नहीं है तुम्हारे पास तो ट्रिक काम नहीं करेगा। तो चलो भैया यहाँ पर हम लिख दिए मोहन, इमेजरी ऑब्जेक्ट मोहन, तो भी ही रहेगा। बोलिए हाँ। अब यहाँ पर हम अगला सेंटेंस सब उतार लेना, देखो कितने एग्जाम्पल हो रहे हैं, एक ही एग्जाम्पल में कितने। क्या कर दिया? रीता, रीता कर दिया इमेजरी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शी। देखा? अब काउंटिंग करते रहो, ये तुम्हारा काम है, लिखना ना लिखना, ठीक है? हाँ, समझदार हो मत लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है भैया। अब हम इसको मिटाते हैं। चलिए, तो ऑब्जेक्ट के साथ देखा और विदाउट ऑब्जेक्ट देखा, यानी इसमें भी एग्जाम्पल दिया, इसमें भी एग्जाम्पल दिया। ठीक, यहाँ एग्जाम्पल हो गया, यहाँ एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ नहीं है, तो सेंटेंस भी उसी तरह का होना चाहिए। तो चलिए May God bless you। अब देखिए, May God bless you, ईश्वर आपका बरकत करे, बरकत करे, बरकत का मतलब है भलाई करे, ईश्वर आपकी भलाई करे, तो ईश्वर आपका भला करे। संत ने क्या किया? बोलिए, दुआ दिया कि मत दुआ? दुआ, पहली बार दुआ, ईश्वर आपका भला करे, दुआ। तो बताइए ब्लेसिंग है कि कर्स है? पहली बात की ब्लेसिंग है, तो ब्लेसिंग है तो क्या करेंगे? विश में बदलेंगे, अब तक यही पढ़े हो। लेकिन वो अपने तरफ से विश नहीं कर रहा है कि आपकी उम्र ज्यादा हो, भगवान को जोड़ दे रहा है, उसी में बीच में भगवान को जोड़ दे रहा है, यानी भगवान से मना रहा है। इट मीन्स भगवान से प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब कि ये हो गया प्रेयर। क्या हो गया? प्रेयर। ब्लेसिंग तो है ही, लेकिन ब्लेसिंग के अंतर्गत क्या हो गया? प्रेयर। तो अब यहाँ विश और ब्लेस का प्रयोग आप नहीं करोगे, किसका प्रयोग करोगे? प्रेयर का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? प्रेयर का। अब देखो, सेंट प्रेयर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ अगर आप जब इमेजरी लगाओगे, कहा द सेंट प्रेड टू, मान लो कि टू मी से कहा, सेंट मी मान लो, यहाँ पर मी है, तो द सेंट का सेंट प्रेड मी, संत ने कहा मेरी प्रार्थना किया, यानी मुझसे प्रार्थना, बिल्कुल गलत। तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, इसलिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, ठीक। अब कहीं यहाँ पर क्या कर दोगे? दैट, उसके बाद बोलो गॉड का जी इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है ना। गॉड का जी कभी इस्तेमाल नहीं होता है, परमेश्वर का, ठीक। अब यहाँ क्या किया? माइट, ठीक है। उसके बाद
प्लेस। ठीक, यू बोलो ऑब्जेक्ट तो लगा ही नहीं, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट लगा ही नहीं सकते हो, तो क्या करोगे? लगा नहीं सकते हो। क्रिया प्रे ऑब्जेक्ट नहीं लगाने लगी। अगर क्रिया प्रे के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ गॉड का प्रयोग ही कर पाओगे, गॉड का ही प्रयोग कर पाओगे। ठीक ना? तब यू को चेंज करने के लिए हमें इमेजिनरी ऑब्जेक्ट चाहिए जो लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पर क्रिया प्रे के कारण, क्योंकि प्रे के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कभी नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ गॉड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? गॉड। और उस गॉड के पहले टू भी लगेगा, प्रे टू गॉड। ध्यान देना है सब चीजों को। ठीक, अब चलो, तो यू को तो हमें बदलना पड़ेगा, क्या इमेज करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि प्रे जो है ऑब्जेक्ट लेती तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो नियम तो वही होगा इमेजनरी ऑब्जेक्ट वाला। तो मान लीजिए संत ने किससे कहा? मुझसे कहा। किससे कहा? मुझसे। सेंट प्रेड दैट, बात तो हमसे कहा, लेकिन प्रार्थना ईश्वर से किया। और यह प्रार्थना ईश्वर से किया, किसके लिए किया जी? यू किसके लिए लगा रहा है? जिससे वो बात कर रहा है। तो यहाँ पर कोई ना कोई इमेजिनरी ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन प्रे जो है ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, तो उसको छिपा कर रखिए, लेकिन चेंज करिए। तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड रहेगा उसका प्रयोग आप कर ही नहीं सकते हो, नहीं तो उसी की प्रार्थना होने लगेगी, ईश्वर की नहीं होगी। तो यू को चेंज करोगे ना, सेकंड पर्सन है तो मान लो कि मुझसे कहा मेरे लिए दुआ मांगा भगवान से, ठीक, तो क्या करो? मी बोलो, मान लो मोहन के लिए तो ही मोहन नहीं, मान लो रीता के लिए, मान लो लड़कों के लिए, मान लो लड़कियों के लिए, तब पीते। समझ में आया ना बात? तो क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब चलो सेम सेंटेंस में कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं अंडरस्टूड रहेगा, मैं गायब। क्या रहेगा? मैं गायब। ऐसा भी वाक्य आएगा, ऐसा भी वाक्य आएगा। हम किसमें चल रहे हैं? डायरेक्ट नरेशन का सेकेंड स्ट्रक्चर और इनडायरेक्ट के जो सेकेंड का और है या करके, उसमें चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर मैच कराइएगा। तो मैं हटा दो, मान लो कि डायरेक्ट नरेशन में मैं का प्रयोग नहीं हुआ, तो आपको अपने तरफ से मैं प्रयुक्त मानना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मैं होना चाहिए, बिना मैं का ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो मान लीजिए कि स्पोकन इंग्लिश में कुछ वाक्य ऐसे बोले जाते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, सही है, रिटर्न भी है स्पोकन भी है, लेकिन गॉड ब्लेस यू क्या हो गया? स्पोकन हो गया, रिटर्न नहीं। तो गॉड ब्लेस यू दिन भर लोग कहते हैं, सुनने को मिलता है, आप भी सुनते होगे, सुनने को मिलता है कि नहीं? यानी मैं गाया, तो विदाउट में तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का अस्तित्व ही नहीं है भैया, तो प्रयुक्त मान लो, तो यही होगा इनडायरेक्ट नरेशन, यही होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं है, तो मैं का माइंड होना। चलिए अब आगे चलते हैं। हम रिपोर्टिंग वर्ब सेम रखते हैं और स्पीकर भी सेम रखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच चेंज कर देते हैं। मे द किंग
लीव लॉन्ग। संत ने क्या कहा भाई, राजा दीर्घायु हो, राजा दीर्घायु हो। तो बोलिए प्रार्थना नहीं है, क्या है? ब्लेसिंग है, दुआ है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करोगे? विस्ट कर दोगे या ब्लेस्ड कर दोगे? ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो बोलो ऑब्जेक्ट लगाए, इमेजनरी ऑब्जेक्ट लगाए। ये बात किससे कहा? ये बात तो महल में कह रहा है, गया था भिक्षा मांग रहे और राजा साहब ने कह दिया सोना चाहती है, सर भी दे दिया। तो महल में राजा के सामने ही कहा, राजा से ही कहा। तो जब हम द किंग का प्रयोग यहाँ कर चुके हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, तो इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्यों लगाया? बोलो क्या जरूरत है? मेरे घर तो कहने नहीं आया, ध्यान देना, कल्पना शक्ति बढ़ाओ। मेरे घर तो मुझसे कहने नहीं आया, या तुम्हारा घर तुमसे कहने नहीं गया, या राजू मोहन सोहन के रीता गीता सीता के पास नहीं गया कहने, वो तो महल में ही कह दिया। तो यहाँ पर इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, भाई नियमानुसार मैं अभी पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट यहाँ लगाना है, किंतु यहाँ नहीं लगेगा। कंडीशन बदल गई, कुछ नहीं लगाओगे तो क्या करोगे? डायरेक्ट कर दिया, बोलो। उसके बाद द किंग कर दिया और माइट लीव लॉन्ग कर दिया, हो गया। अब चलो, जैसा कि ऊपर गॉड ब्लेस यू में एब्सेंट था, तो इस वाक्य में मे को ऑप्शन कर दो। पहला काम क्या कर दो? मे को ऑप्शन कर दो, क्या बचेगा? बोलो। अरे यार, द किंग लीव लॉन्ग बचेगा, ये बचेगा, ठीक है ना? तो अगर ऐसा है तो भी करके दिखा देता हूं, तो भी यही बनेगा। क्या किया भैया? ये कर दिया, तो यहां पर मैं प्रयुक्त माना जाएगा, फिर माइंड हो जाएगा। अब चलो इसको 180, देखो ये क्रिया है, एक्सिस है, ये क्या है? एक्सिस है भैया। क्या है भैया? एक्सिस, ध्रुव। ध्रुव जानते हैं ना, धुरी। इसको 180 डिग्री में घुमा दो, 180 डिग्री में घुमाओगे तो क्या लिखोगे? लॉन्ग। लिव लॉन्ग द किंग लिखोगे कि लॉन्ग लिव द किंग लिखोगे? 180 पर घुमाना है, बोलो। लॉन्ग लिव द किंग, ये लिखना है, ठीक है? लिव लॉन्ग द किंग नहीं, अरे लॉन्ग लिव द किंग 180 पे घुमा दो, तो ये भी वाक्य बनेगा। क्या बनेगा? ये भी वाक्य बनेगा। चलो भैया, तो क्या लिखे? लॉन्ग लिव द किंग, हो गया। इसका भी इनडायरेक्टली ही बनेगा। क्या करोगे? सबसे पहले में जोड़ोगे और फिर इसको 180 पर घुमा दोगे, 180 डिग्री को फिर से घुमा के सीधा कर दो, हो गया। अब सर विश की बात हुई, ब्लेसिंग की बात हुई,
प्रे की बात हुई, प्रेयर की बात, अभी कर्स बाकी है। चलो भैया, द ओल्ड वुमन, द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत ने कहा, क्या कहा? मैं, ठीक है जी, यहाँ पर क्या किया? थर्ड पर्सन लगा दिया। मे दे बी रूम, वे बर्बाद हो जाए। कुछ लोग थे बुढ़िया को सता रहे थे, अभिशाप दे दी, कर्स। क्या हो गया? कर्स का भाव है। बुढ़िया ने कहा वे बर्बाद हो जाए, बुढ़िया कह रही है कि वे मर जाए। कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ बर्बादी के लिए क्या दिया? बददुआ। तो बोलो, दी ओल्ड, बोलो भैया, कर्स। ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। किसमें लाओगे इसको? यहाँ पर, यहाँ पर है या ऑब्जेक्ट नहीं है? तो बोलो, इमेजरी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इमेजरी ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं यार। यहाँ पर क्या है? दे का प्रयोग है। अगर यू रहता तो मस्ट हो जाता इमेजरी ऑब्जेक्ट, ठीक ना? सीधा सीधा क्या करो? दैट थर्ड पर्सन है, तो यहाँ इमेजरी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। क्या? माइट बी रूम, हो गया। तो इंडिया में एक जनरल रूल बनाया गया है। बाकी चीजों में आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे, नहीं कितना स्ट्रक्चर बनाएंगे, नहीं जी, बनाते बनाते थक जाएंगे। इसके लिए क्या है? पीछे का जब तैयार रहेगा तभी आगे आता है, क्योंकि ये क्या आ गया? भाषा विज्ञान। अब हम आते हैं कहाँ? थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है ना? तो जब थर्ड स्ट्रक्चर में आएंगे तो ये ऊपर का तो हम मिटा ही सकते हैं, जगह बना ही सकते हैं। लीजिए, आ गया थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर में हमने ऑब्जेक्ट के आगे पीछे ब्रैकेट लगा दिया। ये देखिए रेड कलर से, इसको मौखिक सुन लीजिए। ब्रैकेट यहाँ भी है, तो ब्रैकेट तो यहाँ का भी हटेगा ही हटेगा, समझाने के लिए कौन सी क्रिया? यहाँ का मतलब है कि ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए। कहाँ है? कहाँ लगाए? नहीं लिखे? नहीं लिखे तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। हम विदाउट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है? ब्रैकेट में बंद कर दिए। हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है। तो जब हो सकता है, कहाँ गए? है ना? तो यहाँ आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, नहीं है तो बंद लगाइए, ठीक है ना? मान लीजिए इसको हम नहीं लिखते तो आप कंफ्यूज हो जाते कि स्ट्रक्चर तो दिया ही नहीं है। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, तो है तो लगाओ, नहीं हो तो मत लगाओ, क्या दिक्कत है? तो हम ना लगा करके यानी अपसेट बाउंड करके स्ट्रक्चर ही बनाए, तो लेक्चर का भी तो अपना महत्व होगा, ठीक है जी? चलते हैं भाई। डायरेक्ट नरेशन, ही सेड, हम यहां पर लिखते हैं गुड मॉर्निंग। उसने कहा गुड मॉर्निंग, बोलो किससे कहा? पेड़ से? किसी से कहेगा ना? हाँ, इसका मतलब ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, लगाओ। कौन सा ऑब्जेक्ट? इमेजरी, इनडायरेक्ट
बताओ, गुड मॉर्निंग क्या है, मिलना है, वेलकम वेलकम, क्या है वेलकम, वेलकम के लिए क्या लगाओगे, वेलकम के लिए विश का प्रयोग करोगे। इस स्ट्रक्चर में वेलकम के लिए विश का, अब फेयरवेल विदाई के लिए बिड का। तो हमने क्या किया भैया, विश कर दिया, अरे हमने नहीं किया उसने किया, गलती से हमने बोल दिया, ठीक है जी। ही विश किससे दी, मुझसे, कर दिया। बोलो यहाँ आप लग गया कि नहीं लग गया, हाँ आज लग गया ना। तो ही विश्ड मी, अब इसमें क्या कर दो, आर्टिकल लगा दो, गुड मॉर्निंग, समझे पढ़ना। अब एक चीज और नहीं बता दे, पढ़ते तो हो बहुत, ठीक ना, पढ़ते रहो, कंपेयर कर लेना थोड़ा सा, हम तो बस थोड़ा सा हिंट देते हैं, हमारा काम है पढ़ाना, ठीक। अब पसंद करो चाहे ना पसंद करो, चलते हैं। ये जानते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जानते हो, अरे सॉरी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जानते हो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डबल ऑब्जेक्ट का नियम लागू कर दो, डबल ऑब्जेक्ट का नियम लागू कर दो यार, नरेशन में ही डबल ऑब्जेक्ट पढ़ाया हूँ, उसमें एक्टिव पैसिव पढ़ाया हूँ, ठीक ना। तो क्या करो, इनडायरेक्ट पहले है, डायरेक्ट बाद में, तो क्या करो भैया, और कर दो, ही विश्ड, इसको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू मी। पढ़े हो, डबल ऑब्जेक्ट का रूल अगर मालूम है तो कर लेना। अब चलते हैं आगे, फिर से मिटा देते हैं इसको। इमेजनरी ऑब्जेक्ट कुछ भी लगाओ, कुछ भी लगा देना यार, ही विश्ड हिज फ्रेंड कर देना, ही विश्ड मोहन कर देना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ भले न लगा, लेकिन तुम्हें लगाना पड़ेगा। अब चलो, he said good morning, he said good morning friends, मिला सुबह से कह रहा शुभ प्रभात मित्रों, मित्रों से मिला, कह रहा है शुभ प्रभात मित्रों, बोलो तो क्या करोगे, अरे भैया ये कामा के बाद क्या है, वोकेटिव केस पढ़ो, वोकेटिव केस में प्रयुक्त है नाउन, वोकेटिव केस में प्रयुक्त है नाउन, ऑब्जेक्ट बना दो। तो क्या किया, यहां लिखो यार नीचे, ही किससे दी, डिटरमिनर मांग रहा, कुछ नहीं लगा है ना, जब इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कोई ना कोई डिटरमिनर लेगा, तो डिसाइड तुम्हें करना है कौन सा डिटरमिनर प्रयोग करोगे, कुछ लगा ही नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग करो। ऐसा नरेशन आएगा, ऑप्शन बढ़ा कर खोपड़ी उठ जाएगी, बताते रहो, हल्के मत लेना, क्या करोगे, दो लगा दो, उसके बाद गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो, फिर क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो, क्या ही विश्ड का, हाँ उल्टा करना, ओके, हाँ उल्टा करना, गुड मॉर्निंग टू द फ्रेंड्स। अब चलो हो गया, और डिटरमिनर पहले ही से लगा है तब क्या करोगे,
यहाँ पर फिर सेंटेंस चेंज हो रहा है, फिर सेंटेंस चेंज हो रहा है। तो माई का डिटर्मिनर है, पहले ही से लगा बैठा। बोलो भैया, तो कहाँ चला गया? इसके जगह क्या कर दोगे? माई, और इसके जगह क्या कर दोगे? माई। है ना मजेदार? तो क्या नहीं हो जाएगा। हाँ, ही हो जाएगा। जल्दीबाजी हो गई। हाँ, तो ये ही ने अपने लिए माई लगाया ना, तो थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दी, शॉर्टकट अपना की। चलिए यहाँ बदल कर दिखाता हूँ। आप चाहते हो ना शॉर्टकट, इसीलिए हम लोग कर दिया, ठीक ना? हाँ, तो क्या होगा? ही विश्ड, बोलो हुआ। किसने किससे कहा? किसने मित्रों से कहा। माइक किसने लगाया? स्पीकर ने। तो स्पीकर के अनुसार चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड हो जाएगा। तो हिज फ्रेंड्स अ गुड मॉर्निंग हो जाएगा। भैया आप इसको क्या करो? वाइस वर्सा कर दो। वाइस वर्सा जानते हो ना? हाँ, लिखते कि मतलब समझ गए होंगे यार। ये क्या है? इनडायरेक्ट। हाँ, ये डायरेक्ट। इसको पहले, इसको बाद में टू लगा देना, समय बचाओ। अब चलो, समझ गए होंगे? हाँ, तो ये भी खत्म हो गया। हो गया मुझे? ऑब्जेक्ट है, लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ, लेकिन नेगेटिव कैसे तो लगाना पड़ेगा। अब हम थर्ड की बात करते हैं। क्या जी? तो थर्ड में हम आते हैं, थर्ड की फोर्थ में हम आते हैं। क्या जी? ही शेड आदत हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इस बार आदत लगा देते हैं। क्या जी? सीधा सीधा लगा देते हैं। कहाँ? फ्रेंड्स। कहाँ जी? हैप्पी न्यू ईयर कर दिया? बोलो, लगा दिया। हैप्पी न्यू ईयर बोला, किसको दी? तो कुछ करना नहीं है। अरे यार, विषय तो हर जगह रहेगा। हाँ, इसमें अलविदा वाला एग्जाम्पल नहीं दिया हूँ, चलते हैं बाद में दे देते हैं। तो क्या होगा? ही विश्ड, ये देख लेना रिकॉर्डिंग, कहीं फिर ना चला जाए, है ना भी? ही विश्ड करी हिज फ्रेंड्स कम हैप्पी न्यू ईयर, ठीक ना? इसको उल्टा कर देना, ये इनडायरेक्ट 1 और ये इनडायरेक्ट 2, क्या कर दोगे? यहाँ पर क्या करोगे? हैप्पी न्यू ईयर, और उसके बाद 2 हिज कर लेना। अगर मेरे स्टूडेंट हो तो समझ गए होगे, एक बार बता दिया। अब क्या भैया? अब चलो बस देखते जाओ, यहां से हटा दिया क्या? अरे ऑब्जेक्ट हटाया, ऑब्जेक्ट हटाया, ठीक है ना जी? ऑब्जेक्ट हटाया। यहाँ पर आप क्या करते हैं? हर जगह ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा ही आएगा। कहाँ गए जी? यहाँ पर बढ़ा देते हैं, ठीक ना? यहाँ क्या करते हैं? किसमें जी? इसमें, ठीक है? यहाँ पर हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बढ़ा देते हैं, हर जगह ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ भी क्या करते हैं? प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करो? ऑब्जेक्ट बढ़ा लेना, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्ट बढ़ा लेना, ठीक है? क्योंकि आना ही आना है, ठीक? आर्टिकल और के पहले ऑब्जेक्ट बढ़ा लीजिए, ठीक है? चलो
अब क्या हुआ ये, हाँ ही से किस स्ट्रक्चर में बनाना चाह रहे हैं, इसमें अलग ढंग से ही से, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, दोनों में आएगा, तो हमने बढ़ा दिया। अब हैप्पी होली, हमें भैया होली बीती है तो ताजा कर देता हूं, हैप्पी होली कहीं माय फ्रेंड्स, हैप्पी होली माय फ्रेंड्स, ठीक है, माय फ्रेंड्स। हैप्पी होली, शुभ होली मेरे मित्रों, बोल सकता है, चाहे आप डिटरमिनर लगाए ना लगाए, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब बनेगा तो क्या बनेगा, बोलो, he wished his friends, ही हो जाएगा बकेटिव केस है, तो बकेटिव केस है तो क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो, उसके बाद हैप्पी होली, होली में एच कैपिटल, हो गया, उल्टा कर देना, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उलट देना। अब इसमें क्या बच रहा, हाँ इसमें कर्स वाला की एग्जाम्पल देना है, बिट वाला, बिट वाला, हाँ सॉरी बीट वाला, बीट वाला किसमें नहीं, थर्ड वाले, चलिए तो बीट वाला है, ही से कहाँ गई, गुड नाइट, गुड नाइट करके यहाँ कर दीजिए, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, बीट वाला ही ना है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा, तो वो ऑब्जेक्ट कौन होगा, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट लगाना है, इमेजिनरी लगा लीजिए। तो चलिए इनडायरेक्ट में बदलिए, बोलिए ही बेड हो जाएगा, गुड नाइट क्या है, फेयरवेल है, फेयरवेल है, और गुड मॉर्निंग क्या है, वेलकम है, ये अलविदा का भाव है, फेयरवेल। तो आप बताओ, ही बेड, इमेजिनरी लगा दो, ही बेड मी और गुड नाइट, हो गया। यहां पर कुछ भी लगाओ, ही फ्रेंड कर दो, क्या कर दो जी, यहां पर क्या है, ही फ्रेंड कर दो, और क्या कर दो जी, हर कर दो, कुछ भी करना है, अब फिर उसको उल्टा कर देना, हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर और डायरेक्ट इधर, हमारा ख्याल है कि क्या जी समझ गए हम। सोचिए प्यास लगी थी, लेकिन प्यास रोक करके पढ़ा रहा था कि नहीं अब फिनिश करके ही दम लूँगा, तो इतनी मेहनत तो मैं करता हूँ, अब कितनी मेहनत आप करते हो ये तो आप जा रहा हूँ, ठीक ना भैया, ये तो मैं, अगर भाई देखो यूट्यूब का क्या बोलते हैं साइबर ध्वस्त नहीं हुआ अमेरिका में, तो ये तो मेरा चलता रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन लोग पढ़ते रहेंगे, और ध्वस्त हुआ तो खत्म कहानी। इसी भाव से मैं पढ़ा रहा हूँ, पैसा आए या ना आए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी अब क्या बची है यार, 25-30 साल और जीना है, और क्या जीना है, इससे ज़्यादा थोड़े जीना है, समझे। तो अगली जनरेशन तुम पढ़ाओ, आगे तुम्हारे होने वाली औलाद पढ़ेगी, फिर उसकी औलाद, फिर उसकी औलाद, तुम बता देना, आरपी सर का यूट्यूब चैनल पढ़ लो, सीरीज में पूरा मैटर। तो क्या करते हैं, अगले क्लास में क्या मिलेगा आपको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।